दोस्तों इमेजिन कीजिए एक पत्नी अपने तलाक के केस में पति पर यह आरोप लगाती है कि वो इम्पोर्टेंट है। अब हस्बैंड सोचता है मेरी इज्जत खराब हो गई। ये तो सीधा डेफेमेशन है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर आरोप डेफेमेशन बन जाता है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में इस पर बड़ा फैसला दिया है और यह जजमेंट मैट्रिमोनियल केसेस के लिए मिसाल बन सकती है। चलिए जानते हैं पूरा मामला स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से। अब केस का बैकग्राउंड समझते हैं। यह केस आया बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां कंप्लेनेंट पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और उसके फैमिली मेंबर्स ने कई लीगल प्रोसीडिंग्स में उस पर इम्पोर्टेंसी का आरोप लगाया। यह आरोप कहाँ लगाए थे? डाइवोर्स पिटीशन में, मेंटेनेंस केस में, एफआईआर में, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन। हस्बैंड का कहना था कि ऐसे आरोप पब्लिक रिकॉर्ड में जाते हैं, कोई भी पढ़ सकता है और इससे उसकी सोशल रेपुटेशन खराब हो जाती। इसलिए उसने कंप्लेंट दर्ज करवाई आईपीसी के सेक्शन 500 यानी डेफेमेशन और सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत। अब लोअर कोर्ट से उसकी जर्नी समझ लेते हैं। सबसे पहले मामला गया मजिस्ट्रेट कोर्ट में। मजिस्ट्रेट ने कहा मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स में लगाए गए एलिगेशंस अगर डाइवोर्स या मेंटेनेंस से जुड़े हैं तो वो रेलेवेंट है। इम्पोर्टेंसी का इशू डाइवोर्स का वैलिड ग्राउंड है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का एविडेंस नहीं है, इसलिए कंप्लेंट डिसमिस कर दी गई। हस्बैंड ने हार नहीं मानी और सेशन कोर्ट में रिवीजन किया। सेशन कोर्ट ने कहा मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट को विटनेसेस बुलाने का मौका नहीं दिया और मामला वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट को इंक्वायरी के लिए रिमांड कर दिया। अब आगे हाई कोर्ट की जर्नी समझते हैं। वाइफ और उसके फैमिली मेंबर्स हाई कोर्ट पहुंचे और बोले ये रिमांड गलत है, कंप्लेंट डिसमिस करना बिल्कुल सही था। डाइवोर्स, मेंटेनेंस या मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग में जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं वो एक्सेप्शन टू डेफेमेशन के अंदर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि जुडिशियल या पुलिस प्रोसीडिंग में इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए स्टेटमेंट्स डेफेमेशन नहीं माने जाएंगे। उन्हें दो बिग केसेस का हवाला दिया, अरुण पुरी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2022, एबेको मैरिगेस वर्सेस निर्मल किशोर 2024। अब हम कंप्लेनेंट हस्बैंड्स के आर्गुमेंट समझ लेते हैं। हस्बैंड के लॉयर ने कहा ये आरोप गुड फेथ में नहीं लगाए गए। जुडिशियल प्रोसीडिंग सोशल रिकॉर्ड होते हैं, कोई भी इन्हें पढ़ सकता है, जिससे उनकी सोशल स्टैंडिंग गिर गई। कोर्ट को कम से कम कंप्लेनेंट को गवाह बुलाने का मौका देना चाहिए था। उन्होंने एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट एक्स वर्सेस वाई 2018 पर भी रिलायंस की। अब इसमें हाई कोर्ट का स्टैंड समझ लेते हैं। जस्टिस एस एम मोदक ने जजमेंट में कहा सेशन कोर्ट ने गलती की, रिमांड करने का कोई आधार नहीं था, कंप्लेंट पहले ही सही तरीके से डिसमिस हुई थी। मैट्रिमोनियल केसेस में लगे आरोप रेलेवेंट होते हैं। अगर पत्नी डाइवोर्स पिटीशन में कहती है कि पति इंपॉर्टेंट है और इससे उसे क्रुएल्टी हुई, तो ये उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए है। मेंटेनेंस केस में भी हस्बैंड की कैपेबिलिटीज और नेग्लिजेंट दिखना जरूरी है, इसलिए ऐसे एलिगेशंस कॉन्टेक्चुअल रेलिवेंट है। एक्सेप्शन टू सेक्शन 499 लागू होता है। सेक्शन 499 आईपीसी डेफेमेशन लॉ में 10 एक्सेप्शंस है। यहाँ एक्सेप्शन 9 लागू हुआ। अगर कोई व्यक्ति गुड फेथ में अपने इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए कोई स्टेटमेंट देता है तो वो डेफेमेशन नहीं है। मैट्रिमोनियल लिटिगेशन स्पाउस के बीच है, इसलिए ऐसे आरोप उस कॉन्टेक्स्ट में अलाउड है। फादर और ब्रदर को भी अननेसेसरली घसीटा गया, उनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग मटेरियल नहीं था। नतीजन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 500, 506, 34 डिसमिस कर दी गई। अब फाइनल ऑर्डर देख लेते हैं। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का ऑर्डर रिमांड वाला सेट असाइड किया और साफ कहा हर मैट्रिमोनियल एलिगेशन डेफेमेशन नहीं होता। अगर आरोप मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया है तो वो डेफेमेशन के दायरे से बाहर है। तो दोस्तों ये जजमेंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है। हर हार्श एलिगेशन ऑटोमेटिकली डेफेमेशन नहीं बनता। अगर वो एलिगेशन मैट्रिमोनियल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट है तो उसे लॉ प्रोटेक्ट करता है। इससे यह भी क्लियर हुआ कि डेफेमेशन लॉ का मिसयूज रोकने के लिए कोर्ट्स बहुत कॉशियस अप्रोच अपनाती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रोटेक्शन जरूरी है ताकि स्पाउस ओपन होकर अपने ग्राउंड्स कोर्ट में रख सके, या फिर ऐसे गलत एलिगेशंस लगाने की गुंजाइश बढ़ जाती है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसे लीगल अपडेट्स यूजफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।